2024 का रण भीषण होने वाला है, उसकी एक झलक कल यहां पर दिखी जब पटना में 17 से ज्यादा विपक्षी दलों ने एक साथ हुंकार भरी और ये प्रण लिया कि 2024 में साथ साथ आना है। हालांकि अरविंद केजरीवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने और बाद में आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से जो रुख सामने आया उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया। लेकिन इन सब के बीच जो स्थिति बनी रही और जिस तरह से मंच पर चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, उमर अब्दुल्ला हो या फिर पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती हो, लेफ्ट के तमाम नेता हो, उनकी ओर से जो बातें रखी गई सामने, शरद पवार ने भी दो टूक कहा कि अब वक्त आ गया है, लड़ाई हमें मिलकर ही लड़नी होगी। लेकिन इस विपक्ष के बैठक का नतीजा क्या रहा, आगे की रणनीति किस तरह से तैयार की गई है और अब आगे आने वाला वक्त क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौती भरा रहने वाला है। कल दिन भर क्या कुछ घटा उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनाव से पहले ये पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि पटना में हुई 17 दलों की बैठक की इस मौजूदा तस्वीर पर ही भविष्य में विपक्षी एकता की तस्वीर टिकी है। ऐसे में सबसे पहले ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर जिस बैठक को विपक्षी एकजुटता की राह का सबसे पहला कदम माना जा रहा था, आखिर उस बैठक से निकला क्या। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव में साथ आने को लेकर सभी नेताओं ने अपनी बात कही। बैठक में शामिल सभी दल बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने पर सहमत दिखे। सबसे बड़ी बात, एक साथ चुनाव लड़ने पर पार्टियों में सहमति दिखी। विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही किसी नेता को संयोजक बनाने पर भी रजामंदी बनी। काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी। हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। 1, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे और भाजपा आरएसएस जीत सकता है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब घूम करके। अब विपक्षी दलों की अगली बैठक 12 जुलाई को शिमला में होगी, जिसमें संयोजक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चर्चा होगी। साथ ही चर्चा सीट वाले फॉर्मूले पर हो सकती है, सीटों के बंटवारे पर भी बात हो सकती है, क्योंकि विपक्ष की पहली ही बैठक में राहुल गांधी ने साफ कर दिया है, सीटों के बंटवारे को लेकर उनकी पार्टी लचीला रुख अपनाएगी और इस रुख के पीछे देश को बचाने की दलील दी गई है। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। उधर जिस वक्त पटना में विपक्षी दल एकता का दम भर रहे थे, ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह 2024 के चुनाव के बाद भी मोदी के ही पीएम बनने का ऐलान कर रहे थे। तो आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। अब इन दावों के बीच ये अहम बात होगी कि गैर बीजेपी पार्टियों की ये दोस्ती कितनी गाढ़ी हो पाएगी। क्या 2024 के चुनाव में ये एकता टिकी रह पाएगी? पटना से रोहित कुमार सिंह, सुजीत झा, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।